हेलो गाइस, देखो आज मैं आपको क्लास 12th का एक और इम्पोर्टेंट टॉपिक करवा रहे हैं जो कि क्या है, कैपेसिटर। कैपेसिटर क्या करता है? कैपेसिटर इट स्टोर्स एनर्जी। क्या करता है कैपेसिटर? स्टोर्स एनर्जी। कैपेसिटर स्टोर्स एनर्जी एंड अप्लाई सडनली। कैसे अप्लाई करता है? सडनली। कैपेसिटर क्या होता है? जब हमें मान लो कभी ज़्यादा एनर्जी की ज़रूरत है तो वो क्या कर देगा कैपेसिटर? ऐसी चीज़ में जिसमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए है हम किसको लगाएंगे? कैपेसिटर को लगाएंगे, क्योंकि कैपेसिटर क्या करेगा? एनर्जी को स्टोर कर लेगा। जैसे पहले ये देखो, सबसे पहले ये देखो, जैसे हम फैन को ऑन करते हैं, जब हम फैन को ऑन करते हैं स्टार्टिंग टाइम में हमें एनर्जी कितनी चाहिए? ज़्यादा चाहिए। और लेकिन एक बार जब फैन हमारा चल जाता है उसके बाद एनर्जी कैसे? एनर्जी कम भी चलती रहेगी, उससे भी कम चल जाएगा। तो मतलब स्टार्टिंग में किसी भी चीज़ जो कि रेस्ट में है उसको मोशन में लाने के लिए हमें क्या चाहिए? ज़्यादा एनर्जी चाहिए। तो उसी के लिए हम क्या लगाते हैं? कैपेसिटर। जैसे हम फैन में लगाते हैं, फैन में कैपेसिटर के जैसा क्या होता है? कंडेंसर लगाते हैं हम। कंडेंसर लगा होता है तभी वो चलता है कि अचानक से सारी एनर्जी को स्टोर कर लेगा और अचानक से जब रिक्वायर्ड है तब एनर्जी प्रोवाइड कर देगा कैपेसिटर। देखो सिंबल क्या होता है कैपेसिटर का? ये हमारा कैपेसिटर का सिंबल होता है। क्या है ये? कैपेसिटर का सिंबल है। अब देखो, जैसे हम क्या कैपेसिटेंस देखते हैं। कैपेसिटेंस किसका होगा? कैपेसिटर का होगा। ये तो सिर्फ सिंबल है। जैसे हम कहीं लिखते हैं 2 माइक्रोफैराड 3 माइक्रोफैराड मिलता है जब हम कंडेंसर लेके आते हैं बाहर से। आपने देखा उसके ऊपर लिखा हुआ कि इतने माइक्रोफैराड का है, देखा आपने? तो वही क्या उसका कैपेसिटी बताता है। ये कैपेसिटेंस क्या होता है? कैपेसिटी ऑफ कंडक्टर, या फिर बोल दो कैपेसिटर टू स्टोर इलेक्ट्रिकल एनर्जी और इलेक्ट्रिकल चार्ज। कैपेसिटेंस क्या होती है कि कोई भी कैपेसिटर है हमारे पास, उसकी क्या होती है? कैपेसिटी, कि वो कितनी मैक्सिमम एनर्जी को स्टोर कर सकता है। तो हम जब जैसे हमारे घर का फैन है, फैन के लिए कम कैपेसिटेंस का कंडेंसर लेके आते हैं, लेकिन वहीं अगर हमें कूलर में कंडेंसर लगाना है तो क्या लेके आएंगे? बोलेंगे कि भाई ज़्यादा कैपेसिटी का बड़ा सेल दे दो। वो इसी वजह से होता है कि जितना मतलब उसकी पावर उसी के अकॉर्डिंग हम लेंगे। अब कैपेसिटेंस का फॉर्मूला देखो। फॉर्मूला क्या होता है कैपेसिटेंस का? C इक्वल टू क्यू बाई वी। क्या है? C इक्वल टू क्यू बाई वी। C क्या है यहाँ पे? कैपेसिटेंस। Q क्या है? चार्ज। V क्या है? पोटेंशियल। V पोटेंशियल। इस फॉर्मूले को याद कर लाना, ये इंपॉर्टेंट, ये यूज होगा। अब देखो, जैसे इसके अकॉर्डिंग कैपेसिटेंस की यूनिट क्या होती है? कैपेसिटेंस की SI यूनिट तो क्या होती है हमारी? फैराड होती है। SI यूनिट क्या है कैपेसिटेंस की? फैराड है। और इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग भी कुछ यूनिट बनेगी। फॉर्मूले के अकॉर्डिंग एक और यूनिट बन रही है, वो क्या आएगी? चार्ज की यूनिट क्या होती है हमारी? कूलम। चार्ज की क्या यूनिट होती है? कूलम। और पोटेंशियल की क्या होती है? वोल्ट। तो इसकी दो यूनिट होती हैं, एक तो ये कूलम पर वोल्ट बन गई फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक फैराड जो कि मतलब SI यूनिट है जिसमें लिखा मिलता है। जैसे हम कंडेंसर लेके आते हैं तो उसके ऊपर लिखा मिलता है कि 2 माइक्रोफैराड का है, 4 का है, 6 का, ऐसे लिखा मिलता है। तो क्या है? ये SI यूनिट है। ये कैसी यूनिट है? SI यूनिट है। मतलब हमें जब लेके आएंगे तब हमें फैराड से पता चलेगा कि इसकी कितनी यूनिट है। अब देखो, जैसे ये हो गया कैपेसिटेंस। अब आगे मैं आपको करवा रही हूँ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। क्या? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में क्या लेंगे हम? कोई भी दो प्लेट लेंगे पैरेलल में क्या लिया हमने? दो प्लेट ली। दोनों, एक का चार्ज क्या है? इसका चार्ज प्लस क्यू है और सेकंड वाले का क्या है? माइनस क्यू है। दोनों प्लेट के बीच की डिस्टेंस क्या है? D है। मान लिया ये हमारी 1 प्लेट है, ये 2 प्लेट है। तो इसका एरिया कितना है? A1। इसका एरिया कितना है? A2।
यहाँ पे ए क्या है, एरिया है। अब ये देखो, जैसे इसके अंदर प्लस क्यू चार्ज है, मतलब इसके अंदर प्लस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इसके अंदर माइनस है तो माइनस चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है। यहाँ तक पता चला। अब पैरेलल प्लेट कैपेसिटर क्या बताता है कि कुछ कंडीशन होती हैं जो कि हमें अप्लाई करनी पड़ेंगी। फर्स्ट कंडीशन क्या है कि जो डिस्टेंस है डी, ये जो डिस्टेंस है डी, ये मच मच लेस देन होनी चाहिए किससे, एरिया से। जो हमारा एरिया है उससे डिस्टेंस बहुत कम होनी चाहिए। इसलिए हम इन प्लेट को कैसे ले लेंगे, इन्फिनिटी तक वैल्यू भी ले लेंगे। पहली कंडीशन हो गई कि जो बीच की डिस्टेंस है बहुत कम होनी चाहिए इसके एरिया के रिस्पेक्ट में। सेकंड कंडीशन क्या है, एरिया जो है A1 और एरिया A2, ये दोनों एरिया क्या होने चाहिए, बराबर होने चाहिए। ये इसने क्या कर दिया, इतनी कंडीशन इसने बता दी। अब देखो कैपेसिटेंस का, अब ये देखो कैसी है, ये इनफाइनाइट प्लेन सीट है। कैसी सीट है, इनफाइनाइट प्लेन सीट है। फॉर इनफाइनाइट प्लेन सीट, इनफाइनाइट प्लेन सीट के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, याद होना चाहिए ये आपको, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फर्स्ट चैप्टर में आता है ये, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पे सिग्मा क्या हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी, क्या है सिग्मा, सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा हमारी सरफेस चार्ज डेंसिटी। सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिफाइन करते हैं, जैसे सरफेस पे है कि हमने चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट कर रखा कहाँ पे, सरफेस के ऊपर, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी को कैसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, चार्ज को किया सरफेस पे क्या होता है, एरिया। तो सिग्मा का फॉर्मूला क्या हो गया, क्यू बाई ए। सिग्मा का फॉर्मूला क्या है, क्यू बाई ए बन गया। तो पीछे देखो यहाँ से हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड ई क्या हो गया, क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। क्या हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड क्यू बाई 2a एप्सिलॉन नॉट हो गया। ये इतना हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये देखो, तुम्हें इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल का रिलेशन पता होगा। इलेक्ट्रिक फील्ड और पोटेंशियल के बीच में क्या होता है, रिलेशन होता है। क्या होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड ई इक्वल टू डी वी बाई डी आर होता है। इसको हम क्या लिख देंगे, डेल्टा वी बाई डेल्टा आर। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस है। यहाँ पे हमने क्या ली है, दो प्लेट ली हैं, तो ये हमारे प्लेट्स के बीच का क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है। डेल्टा वी क्या है, पोटेंशियल डिफरेंस है दो प्लेट्स के बीच का। डेल्टा आर क्या है, अब देखो जैसे डेल्टा आर वहाँ पे क्या होता है, डेल्टा आर क्या है, डिस्प्लेसमेंट, मतलब एक जगह से दूसरी जगह जब हमने डिस्प्लेस किया था, डिस्प्लेसमेंट होती है। अब हमारे यहाँ पे देखो, जैसे हमारी दो प्लेट थी, दो प्लेट के बीच की डिस्टेंस कितनी है, डी। अगर इस प्लेट को हम यहाँ पे लेके आए तो हमें डिस्प्लेसमेंट सिर्फ डी की करनी पड़ेगी। तो यहाँ डी आर की जगह अब हम फॉर्मूले में क्या कर सकते हैं, इक्वल टू डेल्टा वी बाई डी कर सकते हैं। वो क्या थी हमारी इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन सेकेंड। अब इन दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड की इक्वेशन को क्या कर दो, कंपेयर कर दो। कंपेयर इक्वेशन फर्स्ट विद इक्वेशन सेकेंड। इक्वेशन फर्स्ट को इक्वेशन सेकेंड के साथ कंपेयर कर दो, तो Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू डेल्टा V बाई डी। Q, इस डेल्टा V को नीचे ले आओ, Q बाई डेल्टा V इक्वल टू, ये ऊपर चला जाएगा 2a एप्सिलॉन नॉट बाई डी। अब देखो इतना हमारा हो गया, लेकिन अब आप ये देखो, जो हमारे ये इलेक्ट्रिक फील्ड मिला था हमें किसकी वजह से मिला था, एक प्लेट की वजह से, एक ही प्लेट की वजह से मिला था। जैसे देखो ये हमारी पॉजिटिव प्लेट थी, ये 1 मानी थी, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे जाएगा, पॉजिटिव से बाहर जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, कैसे जाती है, पॉजिटिव से बाहर, तो ऐसे E1। और ये 2 वाली का इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे आएगा, ऐसे ही आएगा E2, क्योंकि नेगेटिव में इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन कैसे आती हैं, अंदर आती हैं। तो ये क्या था हमारा, एक प्लेट का था, E1 था। ऐसे ही हम E2 सेकेंड प्लेट के लिए भी लिखेंगे। सेकेंड प्लेट के लिए भी क्या आएगा, Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट। अब हम यहाँ पे इतना Q बाई 2a एप्सिलॉन नॉट मैंने लिख दिया, लेकिन ये किसका है, एक प्लेट का है। तो अब हम इसको कंपेयर करते टाइम क्या करेंगे, पहले E नेट निकालेंगे। E नेट क्या है, E1 प्लस E2। तो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगा हमारा, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E1 का, सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट E2 का। तो E नेट क्या होगा हमारा, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट। तो जब हम यहाँ पे कंपेयर करेंगे, इसको बोल देते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट, ये वाली नहीं है।
तो क्या करेंगे, सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट ए, इसको कंपेयर करेंगे। कंपेयर किया हमने, अब ये देखो क्यू बाई डेल्टा वी हमें क्या मिला, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी मिला, यहाँ पे हमें क्यू बाई डेल्टा वी। अब पीछे देखो मैंने कैपेसिटेंस का फॉर्मूला क्या बताया था, क्यू बाई वी, यही बताया था। अब हमारे पास यहाँ पे दो प्लेट हैं, तो कैपेसिटेंस क्या होगा, क्यू बाई डेल्टा वी, पोटेंशियल डिफरेंस आ गया। क्यू बाई डेल्टा वी की वैल्यू क्या है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो हमारे पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस हमें क्या मिलेगा, ये मिलेगा। क्या है ये, इम्पोर्टेंट रिलेशन है, 12th क्लास में हर बार पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। अब ये देखो, इससे तुम्हें क्या पता चल रहा है, कैपेसिटेंस जो हमारा डिपेंड्स